हेलो, जय हिंद। नीट वाले बच्चों के लिए स्पेशली यह वीडियो है, यह क्लास है। आप सभी अगर एक अच्छा स्कोर गेन कर पाते हैं तो ये बूस्टर सीरीज़ जो हम आपके लिए चला रहे हैं ना, अभी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 10 से 12 दिन में आपकी जो साथियों स्ट्रेटजी होगी वो उसको बूस्ट करेगा और काफ़ी सारे क्वेश्चन साथियों एज इट इज़ आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करता हूँ और रेगुलरली सेशन हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिएगा, इस बार बेहतर तरीके से सिलेक्शन लेना है और शानदार तरीके से सिलेक्शन लेना है। आइए, बूस्टर सीरीज़ का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और बताना मुझे कि कितना क्वेश्चन आपने सही किया। और सुपर फास्ट चलूँगा साथियों, धीरे से सेशन नहीं कराऊंगा, आपको ध्यान रखना है। श्वसन क्या है तो आपको मुझे बताना है कि श्वसन क्या है। तो देखिए सर, क्वेश्चन बोला गया श्वसन एनारोबिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है, कैटाबॉलिज्म प्रक्रिया है, बायोफिजिकल प्रक्रिया है। तो ध्यान देना, जो श्वसन होती है वो कैटाबॉलिज्म प्रक्रिया होती है। कैसी प्रोसेस होती है सर? कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है। अगर आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहते हैं तो बिल्कुल सही है। जिसमें क्या होता है ये भी आपको पता नहीं है। जो जटिल अणु होते हैं, कौन कौन से जटिल अणु हैं साथियों? तो आपका ग्लूकोज है, प्रोटीन है, वसा है। तो ये जो है साथियों कार्बोहाइड्रेट और पानी में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। ये श्वसन की रेस्पिरेशन आप जानते हैं। क्वेश्चन बोला गया कि पत्ती के किनारों के साथ पानी का बूंदों के रूप में निकलना क्या कहलाता है? स्त्राव, बूंद स्त्राव, वाष्प उत्सर्जन, वाष्पीकरण। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे बताइए? जी हाँ साथियों, आप सभी अगर लगा रहे हैं कि हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, बिंदु स्त्राव के साथ, तो डेफिनेटली सही आंसर होगा। पत्ती के किनारों के साथ पानी का जो है बूंदों के रूप में निकलना बूंदी स्त्राव कहलाता है। ये सेशन साथियों, जो क्वेश्चन मैंने ऑथेंटिक डाटा आपको प्रोवाइड करता हूँ मैं, आप मेरी सारी इस वीडियो उठाकर देख लेना। हम प्रीवियस ईयर को टारगेट करते हैं और विभिन्न एग्जामों के क्वेश्चन आपके लिए हम प्रोवाइड करते हैं। रंध्रों का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एपिडर्मल कोशिका, मीसोफिल सेल्स, आपके गॉड सेल्स, या एक से अधिक विकल्प सही होंगे? आप मुझे बताना। क्या आप सभी साथी, पहले तो आप आंसर करिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स खुला है आप लोगों को, ठीक है? आप राय भी जरूर दीजिएगा यार, एक थम्सअप तो बनती है साथियों, ठीक है? अगर आप एक थम्सअप कर दे तो मज़ा आ जाए हमें कि हाँ मज़ा आ रहा है भाई। तो आपका गार्ड सेल इज़ अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाना चाहेंगे और आपने सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि रक्षी कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। एडीपी होता है, एटीपी होता है, एकेपी प्लस पीआई, या एएमपी होता है? तो किस ऑप्शन के साथ हम जाएंगे साथियों बताइए मुझे? जी हाँ सर, हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। आप काफ़ी बच्चे ऑप्शन नंबर बी लगा पाएंगे तो बिल्कुल सही आंसर होगा। जो रक्षी कोशिकाएं, जो गार्ड सेल होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या करती है? एटीपी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट द्वारा उत्पन्न होती है। ये ध्यान रखना। मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है बताएं मुझे सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ और आपको ये बूस्टर सीरीज आपको लगातार हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जो आपका क्रेब्स चक्र का एक पूर्ण उत्पाद जो कि एटीपी संश्लेषण करता है, पानी है, मीथेन है, NADH, इनमें से कोई भी नहीं होगा? बताओ मुझे। तो सारे साथी देखिएगा किस आंसर के साथ, किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे। तो आप जाना चाहेंगे साथियों NADH के साथ। तो आप मुझे ज़रूर से बताइएगा, ठीक है? मैं वैसे तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसका एक कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ताकि आप भी तो हमें पता चले कितना बच्चा जुड़ा हुआ है। यह एक क्या होता है? उच्च ऊर्जा युक्त जो है एंजाइम होता है। ये ध्यान रखना है, क्या है साथियों? एंजाइम है। पोषण, जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करते हैं, पचाता है, उसे क्या कहते हैं? जैसे कि आपका परजीविता कहेंगे, मांसाहारी, मृत्युपजीवी पौधे, हेलोजोइक कहेंगे। तो आप आंसर करिएगा कि हम क्या साथियों हेलोजोइक लगाएंगे क्या? बताओ मुझे। कितने साथी है जो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर डेफिनेटली सही आंसर होगा। ध्यान देना कि हेलोजोइक पोषक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जीव ठोस तरल भोजन को क्या करते हैं? शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, फिर एंजाइम का उपयोग करके उसे पचाते हैं। तो ये एक पाचन की प्रोसेस होती है। ओके, तो ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता है। आइए जरा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है। बोला गया है कि आपका एरेनकाइमा कोशिकाओं द्वारा पौधे के लिए सहायक होता है। पहला, हाइड्रोफाइट्स में
उछाल प्रदान करना, प्रकाश संश्लेषण को बढ़ावा देना, पौधे को यांत्रिक शक्ति देना, पौधे को लचीलापन देना। क्या आंसर आप लोग लगाएंगे? क्या आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहेंगे कि जो आपका एरेनकाइमा होता है तो वो क्या करता है? एक एरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, ये सारे होते हैं ना, तो उसमें से एक है कि आपका हाइड्रोफाइट्स को उछाल प्रदान करता है। ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट पर आते हुए मैं बात करते हैं कि छुई मुई, जो आप छुई मुई का पौधा देखा होगा आप लोगों ने, जैसे ही आप उस पौधे को हाथ लगाते हैं, उसकी पंखुड़ी, उसकी पत्ती पर हाथ लगाते हैं, वो जो है मुरझा जाता है, उसे ही छुई मुई का पौधा कहते हैं। तो छुई मुई के पौधे की पत्तियों का झुकना किसके कारण होता है? पहला, स्फीति दाब में परिवर्तन के कारण, अंतःक्षेपण के कारण, प्लास्मोलिसिस के कारण, विसरण के कारण होगा। तो क्या हम जान सकते हैं क्या कि हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे तो क्या सही होगा? क्या बिल्कुल सर, डेफिनेटली सही होगा। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा। पादप कोशिकाओं में खाली स्थान छोड़कर सभी होते हैं। तो जो आपकी प्लांट सेल होते हैं उसमें क्या नहीं होता? क्लोरोप्लास्ट तो होता है सर। जो है सेल्यूलोसिक कोशिका भित्ति, बड़ी रिक्ति का सेंट्रियोल्स। अब देखिए एक तो होता है, अब आपको वो यहाँ पर 3 सही है, एक गलत है, और वही तो हमें चूज़ करके बताना है। अब थोड़ा सोचिएगा तभी आंसर कर पाएंगे सर। आपका सेलुलोस तो कोशिका भित्ति तो होती है, आउटर मोल जो है सेल्स होती है, बड़ी रिक्ति का भित्ति ये नहीं होता। जो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया है ना, सेंट्रियोल सामान्यतः पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, यह जंतु में होता है। ठीक है, जैसे कि हम एनिमल हैं तो हमारे में होगा, जंतु में होगा, परंतु क्या साथियों पादप प्लांट में होगा क्या? नहीं होगा। तो यही तो हमसे पूछा गया था, सिंपल क्वेश्चन था। जी हाँ साथियों, सिंपल क्वेश्चन था। आइए जरा आगे, वायुमंडल के किस प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती में प्रवेश होती है? पहला होगा आपका परासरण, अंतःक्षेपण, विसरण, सक्रिय परिवहन। किसके साथ जाएंगे आप लोग? तो साथियों हम तो विसरण के साथ जाएंगे। तो बिल्कुल सही आंसर हमने क्लिक किया है। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस पत्ती की निचली सतह पर मौजूद रंध्रों से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर स्वतः क्या होती है? प्रवाहित होती है। तो ये ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था। पत्तियों में फ्लोएम कहाँ रहता है? आप मुझे बताना है। जो पत्ती होती है, जो प्लांट होती है, प्लांट में जो पत्तियाँ होती है ना, उसका फ्लोएम कहाँ होता है? निचले और ऊपरी एपिडर्मिस के बीच में होता है, संवहनी बंडल के पृष्ठीय तरफ होता है, पत्तियों के निचले एपिडर्मिस की तरफ, जाइलम के चारों तरफ। बताओ मुझे क्या हो सकता है? तो हम तो जाएंगे साथियों कि हम सी लगा रहे हैं, तो यह क्या होगा? इसका मतलब कि पत्तियों के निचले एपिडर्मिस तरफ होगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो डेफिनेटली जो है साथियों सी के साथ हम जाना चाहेंगे। सी आंसर सही है, काफ़ी बच्चे लगा रहे, बहुत बढ़िया है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है जड़ें श्वसन जड़ें होती है? इपीफाइलिस जड़ें, सेकेंड है आपका स्टिलाइट जड़ें, प्रोप जड़ें, न्यूमेटोफोरस। आपका आंसर अभी आना चाहिए कि सर हमने चूज़ किया है निमेटोफोरस। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट आंसर होगा। इसे श्वसन मूल कहते हैं, और श्वसन मूल वे जड़ें होती है जो कुछ जलीय और नमी वाले पौधे में पाई जाती है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए एक बहुत शानदार क्वेश्चन है कि हरित लवक की पत्तियाँ होती है, जो हरित लवक होता है उसकी पत्तियाँ कैसी होती है सर? पहली एक आपका पर्तीय, चलिए सेकंड है आपका द्विपर्तीय, आपका बहुपर्तीय, संयुक्त संरचना। बताइए कंपाउंड स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर सी नहीं साथियों, डबल द्वितीयपर्तीय। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर आता है, मुझे बताना नेक्स्ट क्या है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन। इसमें बोला है कि ग्लाइकोलाइसिस एक क्रेब्स चक्र के बीच कड़ी होती है। क्या होती है बताइए? इनके बीच में क्या मौजूद होता है? फ्लूमेरिक अम्ल होता है, सेट्रिक अम्ल होता है, आपका आपका एक्सिनिक अम्ल है, या आप ऑप्शन नंबर डी के साथ एसिटिक को एंजाइम ए। बताइए। तो हम डी आपको लगा पा रहे हैं, तो डी डेफिनेटली सही होगा।
ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? पहला पायरुविक अम्ल है, एथिल अल्कोहल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्लूकोज है। तो क्या हम जानना चाहेंगे कि इसका आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए चूज़ कर लें? आपका राइट आंसर होगा पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल ऑप्शन नंबर ए डेफिनेटली सही आंसर है। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल होता है और आप सभी जानते हैं फिर तो डेफिनेटली सही आंसर कर रहे हैं। C4 की बात कर रहे हैं तो C4 क्रेब्स चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही कौन है? तो आपका RUBP, PEP, PGA, मौलिक अम्ल। तो क्या हम बी के साथ जाएंगे? PEP ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। बढ़िया है साथियों, मज़ा आ रहा है सेशन में। भाई लाइक तो बनती है, अगर आप जितने भी साथी देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा। वाहिका वाहिनिका से भिन्न होती है, जीवित होने में, एक ही कोशिका से संयुक्त होने में, अनुलंब कोशिका पत्ती जो है पंक्ति रहने में, जिससे पास में भित्ति घुल जाती है क्योंकि यह जल संवहन करती है। चलो बताओ ज़रा क्या हो सकता है? तो डी आंसर क्या होगा? क्योंकि यह जल संवहन करती है। आपका आंसर डी होना चाहिए, आपने लगाया है, बहुत बढ़िया है। प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक में किसकी झिल्लियों में उपस्थित होता है? तो आपका पहला थाइलेक्लाइड में, फोटोग्लोबिन में, मैट्रिक्स में, हरित लवक आवरण में। तो क्या आंसर आप लोग कर पाएंगे कि जी हाँ सर, हम तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं। तो आपने अगर ए लगाया तो बहुत बेहतर है सर, बहुत शानदार प्रयास है ना आप लोगों का। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होना चाहिए? तो क्रिया में लिगमेंटिंग फैक्टर नहीं है, ऑक्सीजन, आपका क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड या लाइट। ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ऑक्सीजन इज़ अ राइट आंसर आपका, ठीक है। जो नहीं बोला गया ना, तो ऑक्सीजन नहीं है, बिल्कुल सही होगा। ऐसे ही आपको चीज़ें करते जाना है। चीज़ें मज़ा आ रहा है बताइए। आइए सर नेक्स्ट पर आता हूँ। बोला गया है कि हैच और स्लॉक चक्र C4 पौधे की किन कोशिकाओं में होता है? बंडल, सिथ, जाइलम, पेरेनकाइमा, मिसोफिल, इनमें से कोई भी नहीं। बताइए क्या हो सकता है? आप सभी के अगर आंसर आ पा रहे हैं कि सर हम बेहतर प्रयास करके सी लगाकर सही कर पा रहे हैं मिसोफिल, तो बिल्कुल सही आंसर हो पाएगा। बहुत सारे हरे पौधे C4 जैसे कि मक्का, गन्ना, ज्वार, जेलाई इत्यादि कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण 2 बार होता है। बोला है कि हिल प्रतिक्रिया का एक हिस्सा है। बताइए मुझे, क्या आप बी के साथ जाना चाह रहे हैं क्या? PS सेकेंड। तो PS सेकेंड इज़ राइट आंसर। क्या आप सभी का PS सेकेंड आंसर है? हिल अभिक्रिया यह दर्शाती है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल में उपस्थित होता है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर कि साइनाइड कोशिका श्वसन को रोकता है, इसका रीज़न क्या है सर? तो इसका रीज़न है कि यह पायरुविक अम्ल से संबंधित है, यह NAD को बांधता है, यह साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ घुलनशील कॉम्प्लेक्स होता है। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा कि यह माइटोकॉन्ड्रिया को बाधित करता है। सुपर फास्ट रिवीजन सेशन है, आपके 2 से 4 नंबर हर टॉपिक को करवाऊंगा, आपको मज़ा आएगा, आप अच्छे स्कोर गेन कर पाएंगे। तो राइट आंसर अगर आप सी लगाते हैं तो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? बोला गया है कि एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज सबसे पहले परिवर्तन होता है नाइट्रेट से नाइट्राइड, नाइट्राइड से नाइट्रेट, नाइट्राइड से अमोनिया, अमोनिया से नाइट्राइड। तो आप सभी आंसर करिएगा। क्या आप ए के साथ जाना चाह रहे हैं? तो अगर आप ए के साथ जाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली सही आंसर चूज़ किया है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के केल्विन चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या है? पहला आपका है ऑक्सैलिक एसिटिक अम्ल,
फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड, फास्फोग्लिसरेल्डे अम्ल, राइबोलेज फर्स्ट, 5 फास्फेट। तो हम सी के साथ जाएंगे सर। सी इज़ अ राइट आंसर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अणु ग्लाइकोलाइसिस योम क्रेब्स चक्रों को जोड़ता है? आप आंसर करिएगा कि क्या आंसर हो पाएगा। क्या आप ए लगाएंगे आपका एसिटाइल को एंजाइम? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। आप मुझे बताना कि आपने कितना स्कोर गेन किया है। जो सेशन आपको मैं दे रहा हूँ ना, मुझे ज़रूर बताना कि कितना स्कोर आपने गेन किया है। इनमें रंध्र नहीं होता है। स्टोमा आर एब्सेंट इन जलमग्न वनस्पति, मरुद्भिद मुक्त जो है प्लावमाक वनस्पति। उपयुक्त सभी आंसर होगा सर। नहीं भाई, आपका राइट आंसर ए ही होगा। तो जिन्होंने भी ए लगाया है बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन भाई एक होमवर्क तो बनता है, ताकि आप भी मुझे पता चल सके कि पढ़ रहे या बस पढ़ ही रहे। ये रिवीजन सेशन है, आपको कुछ नहीं अधिक से अधिक क्वेश्चन देना हमारा मकसद है, और मैराथन भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। ओके, तो बताइए कि C3 पौधे के अंधेरे वाले प्रक्रिया में बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद क्या होगा। और सेशन अच्छा लगा होगा और एक कमेंट तो ज़रूर करना, ठीक है। अगर आप सेशन को देख रहे हैं, एक कमेंट ज़रूर करना कि सेशन में आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। जय हिंद।